दोस्तों नमस्कार, सर्व ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। अक्सर लुसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को दिखाया गया वहाँ पर कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख से हुआ है, लेकिन वास्तविकता में गंगा नदी की उद्गम गोमुख से नहीं हुआ है, बल्कि किसी और नदी के नाम पहले था और बाद में उस नदी को हम आगे चल के गंगा के नाम से जानते हैं। किस तरह से गंगा का उद्गम होता है और कौन वो नदी है जो बाद में चलकर गंगा के नाम से जाना जाता है और कहाँ आकर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वो आज इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी के पहले कौन सी नदी थी वो जो बाद में गंगा नदी बनी। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मेरा मेन टॉपिक आज है गंगा नदी, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कुछ और। तो कुछ और में हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में ये इस तरह से आप पहाड़ को देखेंगे, इस तरह से कुछ वहाँ पे पहाड़ है। एक उत्तराखंड में ही यहाँ पे देखेंगे आप कि ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का नाम है संतोपत ग्लेशियर, संतोपत या अलकापुरी ग्लेशियर। अलकापुरी ये क्या है? ग्लेशियर है। संतोपत ग्लेशियर या अलकापुरी ग्लेशियर। यहाँ से दो जलधाराएं निकलती है। कितनी जलधाराएं? दो जलधारा निकलती है यहाँ से। एक ये साइड से निकलता है और एक ये साइड से निकलता है। इधर का विष्णु गंगा बोलते हैं इसको, विष्णु गंगा। और ये साइड से जो धारा निकला इसे धौली गंगा बोलते हैं, धौली गंगा। जहाँ पे ये मिलता है ये नदी इस स्थान पे मिलता है और इसके बाद यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा की जलधारा आगे बढ़ता है तो ये जो नदी का निर्माण होता है इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी किन दो जलधारा से बना है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में यहाँ पे संतोपत और अलकापुरी दो ग्लेशियर हैं जहाँ से जो जलधाराएं निकलती है, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा के संगम के जलधारा को अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। ये अलकनंदा नदी सीधे चलती रहती है, चलते जाती है। उसके बाद यही साइड से आपको सबसे पहला में एक नदी इसमें आकर मिलता है जिसका नाम है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। इस पिंडारी नदी जहाँ मिलती है अलकनंदा में इसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसके बाद एक और नदी आकर इसमें मिलती है अलकनंदा में जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। जहाँ पर ये मंदाकिनी नदी मिलता है इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये आप लोग याद रखना है। एक और नदी ये साइड से मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी जिस अलकनंदा में जहाँ मिलता है इसे बोलते हैं, अलकनंदा मिलता है तो इसे बोलते हैं नंदप्रयाग। कौन सा? नंदप्रयाग। ये प्रयाग हो गया। और यही उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे एक यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गोमुख। गोमुख ग्लेशियर। ये उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी जिला में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख से इसका उद्गम होता है भागीरथी नदी का। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी
जहाँ पर मिलती है वहाँ उसे इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो ये चीज़ हम लोग याद रखना बहुत जरूरी है कि कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी के मिलने से जो बनता है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा नदी में मिलता है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलता है उसे नंदप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसीलिए भारत में देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और इसके बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी की संगम जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती है तो देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ता है गंगा, जो अब हम आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ से इस नदी का नाम पड़ गया क्या? गंगा नदी। तो गंगा नदी की उद्गम हुआ ही नहीं। गंगा नदी तो सबसे पहले वो अलकनंदा थी और उसके बाद में भागीरथी थी। अलकनंदा और भागीरथी की संगम को बहने वाली जलधारा को क्या बोलते हैं? गंगा नदी। लेकिन हमें लुसेंट में दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। रियल में ये गोमुख से नहीं होता है। उसके पहले अलकनंदा नदी भी किसी दो जलधारा से मिलकर बनी है। इसमें दो जलधारा कौन कौन? एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से उद्गम होती है? तो संतोपथ ग्लेशियर या अलकापुरी ग्लेशियर। ये संतोपथ ग्लेशियर या अलकापुरी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में पड़ता है। एक और नदी यहाँ पे इसमें सहयोगी करता है। एक आप यहाँ पर देखिएगा तो एक और यहाँ पे ग्लेशियर है जिसको नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और इस तरह से बहती हुई आकर गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर ये मुख्य रूप से बंदरपूछ पहाड़ी से निकलता है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे बंदरपूछ पहाड़ी, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। बंदरपूछ पहाड़ी की यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी की उद्गम होती है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम लिख देते हैं यहाँ, प्राचीन नाम यमुना नदी का प्राचीन नाम यशुमती है। यशुमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिए कि यमुना नदी का प्राचीन नाम यशुमती नदी है। यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ी की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1376 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा में कहाँ? तो इलाहाबाद। आप जान सकते हैं कि इलाहाबाद अब ये नहीं रहा। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ये भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज ये भारत का प्राचीन नाम है। इसे बाद में इलाहाबाद का नाम दे दिया गया था। अब इसमें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे कि गंगा नदी आगे बढ़ते हुए जाती है और आगे बढ़ते हुए जाकर यह बिहार में सबसे पहले बक्सर में प्रवेश करता है। उसके बाद बिहार से झारखंड में जाता है। झारखंड में साहिबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में चला जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में चला जाता है। पश्चिम बंगाल में जाकर
इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से आकर जिस स्थान पर मिलता है उसे ग्वालैंडो नामक स्थान कहते हैं। ग्वालैंडो नामक स्थान पर मिलता है। और ग्वालैंडो नामक स्थान से वो जिस तरह से धारा आगे बढ़ता है तो उसी को बांग्लादेश में भी मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेघना के नाम से। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो गंगा नदी के बारे में, पूरा डिटेल नहीं है। आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पूरी तरह से एकदम डिटेल से लेकर एक नया वीडियो और लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।